I am starting with the name of Allah, who illuminated our heart with the light of Iman. Internet. There is a three part of internet. One is called main surface, another one is deep surface, and the most horrible part of the internet is called darknet. So in today's video we are going to discussing about the dark side of the internet, means the most famous illegal marketplace that's called सिल्क रोड. ये कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही अर्लियर स्टेज ऑफ द इंटरनेट, और एक प्रॉब्लम के साथ ये कहानी की शुरुआत होती है एंड देन ये कहानी अपने आप में ही एक प्रॉब्लम बन जाती है. सो जिन लोगों को सिल्क रोड के बारे में नहीं पता, फिर तो आप दुनिया के सबसे इनोसेंट पर्सन हो, और आप कह सकते हो आपको इंटरनेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है. द बिगेस्ट illegal marketplace of the internet, the main attraction of the hackers, the most horrible website of the internet, the biggest empire of the era, means the Silk Road. आप लोगों को डार्क वेब के बारे में तो पता ही है, और उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि डार्क वेब क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने उसको बनाया एंड वो क्यों अभी तक एग्जिस्ट करता है, सो उस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ. तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो 2 वीडियो को पहले देख लें. रॉसल ब्रेट, जिसने इस चीज़ की शुरुआत की थी, और आप कह सकते हो द क्रिएटर ऑफ द सिल्क रोड. यहाँ पर रोज़ का मानना ऐसा था कि मार्केट प्लेस, या फिर आप कह लीजिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस, वो ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी का भी कंट्रोल ना हो, मेनली गवर्नमेंट का, ताकि जो बायर और सेलर है, जो कुछ भी सेल करना चाहे और जो कुछ भी बाय करना चाहे, वो फ्रीली कर सके. और ये आइडिया उसके दिमाग में बहुत पहले ही आ चुका था. रोज़ की ज़िंदगी भी आप लोगों की तरह ही एक नॉर्मल ज़िंदगी थी, जब तक कि उसने द सिल्क रोड को क्रिएट नहीं किया. सिल्क रोड को क्रिएट करने से पहले उसने बहुत सारे बिजनेसेस को ट्राई किया था. उसको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, और उसने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, बट उसको वहाँ पर कोई भी सक्सेस नहीं मिली. फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया तो था ही कि वो चाहता था ऐसी मार्केट प्लेस हो जहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी सेल और कुछ भी बाय कर सके. दैन उसी एरा में उसको पता चला द टॉर ब्राउज़र के बारे में, जिस पर आप एनोनिमसली कुछ भी सर्च कर सकते हो एंड कुछ भी बाय और सेल कर सकते हो. बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी कि अभी भी कोई पेमेंट मेथड ऐसा नहीं था जो आपको कम्प्लीटली एनोनिमसली कुछ भी चीज़ परचेज़ करने और कुछ भी चीज़ सेल करने दे. बिकॉज अगर आप बैंक से ट्रांसफ़र करते हो दैन वहाँ पर उसके लॉग जनरेट होते हैं, और आपकी उस हिस्ट्री से ईजीली कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है. देन उसको थोड़े ही टाइम में पता चला द बिटकॉइन के बारे में. बिटकॉइन के बारे में आप लोगों को पता ही है, और जिन लोगों को नहीं पता मैं एक ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ. आप कह सकते हैं डिजिटली ऐसी करेंसी जिसमें अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता. और अब आप लोग सोचोगे अगर ट्रैक नहीं किया जा सकता तो फिर अगर इसमें कोई फ्रॉड होता है दैन उसको कैसे ट्रेस करेंगे. मैंने अगर बिटकॉइन से कोई पेमेंट किया है तो सामने वाली सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि हाँ पेमेंट डन हो चुका है. बिटकॉइन की पेमेंट मेथड को अगर मैं एक सिंगल एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो आप मान लीजिए एक तालाब है, और आपके पास परमिशन है कि आप उस तालाब से 1 गिलास पानी निकाल सकते हो. बट ये आपको पता नहीं है कि वो पानी कहाँ से आया, बिकॉज तालाब में पानी वेरियस सोर्सेज से आ सकता है, लाइक रेन हो गया, या फिर कोई नदी उसके पास से गुजर रही है तो उसका कोई पानी आ गया, या फिर कोई और मेथड. सो सेम बिटकॉइन में आपको पता नहीं है कि जो पेमेंट कर रहा है वो कौन है. उसने 1 गिलास पानी तालाब में डाल दिया, देन अब तालाब के पास जो भी इंचार्ज है उसके पास परमिशन है कि उसको 1 गिलास पानी आपको निकालने देना है.
बस उसको इतना पता है कि 1 गिलास पानी आप निकाल सकते हो, उसको ये नहीं पता कि किसने वो 1 गिलास पानी आपको दिया है। आप कह सकते हैं एक पूल है जिसके अंदर बिटकॉइन ड्रॉप होते हैं एंड देन वही पूल में से आपको बिटकॉइन निकालने होते हैं और वो पूरा सिस्टम जाता है माइनिंग पर। उस पर फ़िलहाल किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक ब्रीफ आइडिया था बिटकॉइन के बारे में। अब ऑलमोस्ट रोज़ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। उसको एनोनिमसली रन होने वाला ब्राउज़र एंड एनोनिमसली रन होने वाला पेमेंट सिस्टम मिल चुका था। सो यहाँ पर उसने सिंगल हैंडली सारे ही कोड को जनरेट किया, कोडिंग की एंड एक वेबसाइट क्रिएट की जिसको उसने नाम दिया द सिल्क रोड। जब आप गूगल पर सर्च करोगे द सिल्क रोड के बारे में तो आपको बताया जाएगा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड अरब कंट्री को कनेक्ट करने वाला एक ट्रेड रूट था। मीन्स आप कह सकते हैं एशिया को कनेक्ट करता था अरब कंट्रीज से। सो रोज़ ने यही नाम अपनी वेबसाइट को दिया एंड इसी नाम से वेबसाइट स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर वेबसाइट तो बन के पूरी तैयार थी, पेमेंट मेथड एंड एनोनिमसली ब्राउजिंग सिस्टम सारा कुछ अच्छे से सेटअप हो चुका था। बट मेन प्रॉब्लम थी ये वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाया जाए, बिकॉज आप ऐसे ही इनलीगल मार्केट प्लेस को गूगल या फेसबुक या इंस्टाग्राम की ऐड में तो रन नहीं कर सकते और ना ही ये ऐसे ही डायरेक्ट सर्च में आने वाला था। इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करना ही होगा, जो कि एक स्पेशल ब्राउज़र है जो कि नॉर्मली पब्लिक यूज़ नहीं करती। अब रोज़ ने यहाँ पर अपने मार्केट प्लेस को एडवर्टाइज एंड आप कह सकते हैं प्रमोट करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स में जाके उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया। जैसे कि वो फर्स्ट एक मशरूम बनाने वाला फॉर्म था, जो कि आप कह सकते हैं जिसमें मशरूम के बारे में डिटेल दी जाती थी और आप कह सकते हैं वो पूरा मशरूम के रिगार्डिंग ही था। वो फॉर्म का नाम था मैजिक मशरूम। सो वहाँ पर उसने जाकर सबसे पहले अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया। अब आप लोग सोचोगे ऐसे ही कोई भी फॉर्म में हम जाकर वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ के भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसने एज अ यूज़र बताया कि उसने सिल्क रोड को यूज़ किया है और वो एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट प्लेस है, वहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर एंड परचेज कर सकते हो। लाइक इस तरीके की कुछ उसने कन्वर्सेशन फॉर्म में आप कह सकते हैं की थी और सेम कन्वर्सेशन उसने वेरियस अलग अलग फॉर्म में की थी। दैन उसके बाद उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये थी, फ़िलहाल उसकी मार्केट प्लेस में कोई सेलर था नहीं। उसने खुद ने मशरूम किस तरीके से ग्रो होते हैं उस पर स्टडी की एंड मशरूम को नोवेयर के मिडल में कहीं पर उगाए एंड उसको सेल करना स्टार्ट किया। बट अभी इनिशियल स्टेज था तो उसको इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिल रहे थे। उसको वीकली 2 या 3 ऑर्डर आ रहे थे। दैन जैसे जैसे वेबसाइट की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, अब वो उससे आप कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमा रहा था। और उसने जो पहली वेबसाइट या फिर आप कह सकते हैं जो फॉर्म में डिस्कशन किया था वो थी मशरूम मैरी, जहाँ पर आप कह सकते हैं अलग अलग तरह के मशरूम के बारे में लोग डिस्कस करते थे एंड वहाँ पर परचेज़ एंड एक्सेट्रा चीज़ें की जाती थी। यहाँ पर मेन मोटो जो था सिल्क रोड को क्रिएट करने का वो ये था कि आप कुछ भी बाय एंड सेल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर उसने बायर्स तो ला दिए थे, अब उसको चाहिए थे सेलर। सो जैसे जैसे वेबसाइट का ग्रो होना स्टार्ट हुआ, उसने पहले से ही कैटेगरी बना के रखी थी अलग अलग ड्रग्स एंड चीज़ों की। उसमें मेनली ड्रग्स थे और उसने फर्स्ट मशरूम को ही लिस्टेड किया था जो कि उसने खुद ने ग्रो किए थे। देन जैसे जैसे वेबसाइट का ग्रो होना स्टार्ट हुआ, सेलर यहाँ पर आते गए अराउंड दी वर्ल्ड। सो यहाँ पर अब ये आप कह सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर का एक एम्पायर बनने वाला था। इस मार्केट प्लेस के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था एक्सेप्ट उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया। उसको पता चलने पर वो थोड़ा सा डरी हुई थी और उसको आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ डर था कि अगर ये चीज़ बैकफायर कर सकती है दैन क्या होगा। लाइक अगर वो इससे ट्रबल में पड़ सकते हैं क्योंकि ये एक पूरा इलीगल मार्केट प्लेस था। बट यहाँ पर रोज़ को पूरा कॉन्फिडेंट था टॉर ब्राउज़र पर। उसे पता था कि टॉर ब्राउज़र से उसको ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता एंड उसके पास बैंकिंग सिस्टम के तौर पर बिटकॉइन था। जूलिया का एक और कंसर्न था, वो सोच रही थी अगर किसी ने बहुत ही डेंजरस ड्रग और आप कह सकते हैं उसका अनरेगुलेटेड इस्तेमाल कर लिया दैन क्या होगा। लाइक किसी ने अगर हीरोइन को
सेल करने के लिए रख दिया और किसी ने परचेज़ कर लिया, फिर क्या? सो यहाँ पर उसने ये बात रोज़ को बताई और रोज़ ने उसको एक्सक्यूज़ में कहा, और आप कह सकते हैं डिफेंड करते हुए वेबसाइट को बताया कि हमने एक रेटिंग सिस्टम रखा है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ख़तरनाक चीज़ लाइक कोई ख़राब वाला ड्रग अपलोड किया गया, देन रेटिंग सिस्टम से पता चल जाएगा और दूसरे लोग उसको बाय नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जूलिया ने उसको रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर वो इंसान उस ड्रग को लेने के बाद मर गया तो रेटिंग कौन देगा। देन यहाँ पर इतना सारा कुछ होने के बाद अब फाइनली मीडिया का अटेंशन भी मिलने लगा था द सिल्क रोड को। मीन्स हर न्यूज़ एंड ब्लॉग पोस्ट में दिखनी स्टार्ट हो गई थी ये वेबसाइट, और कहा जा रहा था कि आप यहाँ पर से कुछ भी बाय कर सकते हैं एंड ये बहुत ही बड़ा इनलीगल मार्केट प्लेस है। यहाँ पर अटेंशन अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अटेंशन आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ एक मुसीबत है। अगर इसको ही मैं एक हिंदी कोट पे कहूँ तो नज़रों में रहो मगर नज़र में मत आओ। और यहाँ पर इसका उल्टा सिल्क रोड को बहुत सारा अटेंशन मिलने लगा था, और इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट, FBI एंड लोकल पुलिस भी इस वेबसाइट के ओनर के तलाश में लग चुकी थी, बिकॉज़ ये इतना बड़ा इनलीगल मार्केट प्लेस था। सो यहाँ पर उसके एनिमीज़ भी बहुत सारे थे, लाइक दूसरे ही वेरियस फॉर्म जो कि डार्क वेब पर रन हो रहे थे, वो भी इनके वन काइंड ऑफ एक कंपटीशन में ही थे। यहाँ पर रोज़ को बहुत ही कॉन्फिडेंट था टॉर ब्राउज़र पर। उसको पता था कि कोई उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ टॉर। दी ऑनियन राउटिंग सिस्टम इसीलिए बना है कि हम लोग एनोनिमस रह सकें। सो उसको उस चीज़ पर बहुत कॉन्फिडेंट था। बट यहाँ पर उसकी वेबसाइट जो कि उसने खुद ने कोड की थी, सो यहाँ पर उसमें बग होना ऑब्वियस ही बात है। बट फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन सुबह जब वो उठा और देखा उसने उसकी वेबसाइट पर, मीन्स सिल्क रोड पर, कि वहाँ पर गन रजिस्टर किए किसी ने। और यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज़ अमेरिका के लॉ के हिसाब से आप लोग गन रख सकते हो। सो यहाँ पर उसको लगा कि ये तो कोई भी अगर गन परचेज़ करता है दैन ये कोई बड़ी बात है नहीं, और सेल करता है दैन भी कोई बड़ी डील नहीं है। सो यहाँ पर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, बिकॉज़ उसकी मार्केट प्लेस का मेन मोटो यही था कि आप कुछ भी सेल कर सकते हो एंड कुछ भी बाय कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया को इससे और डर लगने लगा। उसने जैसे ही देखा कि यहाँ पर गन किसी ने रजिस्टर की है, उसने डायरेक्ट रोज़ को कहा कि अगर कोई एनोनिमसली गन बाय करना चाहता है तो उसका मेन मोटो क्या हो सकता है, और तुम समझ ही सकते हो कि ये कितना डेंजरस है। बट इसके रिप्लाई में उसने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पर जूलिया ने अपनी एक फ्रेंड जो कि जिसका नाम बताया जा रहा है एरिका, उसको ये सारी चीज़ों के बारे में बताया और बताया कि रोज़ एक ऐसी इनलीगल वेबसाइट को रन कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद रोज़ ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें उसको मेंशन किया गया था एंड लिखा हुआ था, आई एम श्योर द ऑथोरिटीज़ वुड लाइक टू नो अबाउट द रोज़ अल्ब्रेट ड्रग वेबसाइट। मीन्स यहाँ पर सिंपली कहा गया था कि रोज़ की जो ड्रग वेबसाइट है उसके बारे में जान के ऑथोरिटीज़ को बहुत ही अच्छा लगेगा और वो जानना चाहेंगे। और ये पोस्ट की गई थी उसी फ्रेंड एरिका ने। सो यहाँ पर कहा यह जाता है कि एरिका भी उसी वेबसाइट की एक आप कह सकते हैं कस्टमर थी, बट यहाँ पर उसको बैड प्रोडक्ट्स डिलीवर हो चुके थे। लाइक उसने कोई ड्रग ऑर्डर किया था और उसको अच्छी क्वालिटी वाला या फिर आप कह सकते हैं कुछ भी गड़बड़ ड्रग उसको मिल गया था, और उसको लेने के बाद उसके सिम्टम्स बहुत ही डेंजरस थे एंड वो हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। और उसी के रिवेंज में उसने ये चीज़ फेसबुक पे अपलोड की थी। और अब रोज़ ये सारा कुछ देख के बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। उसको सबसे पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड के धोखा देने का दुख था, एंड यहाँ पर अब उसकी आइडेंटिटी भी रिवील होने ही वाली थी। बट यहाँ पर उसने किसी भी तरीके से वो वाली पोस्ट को डिलीट करवाया एंड मोस्टली जो एरिका के फ्रेंड्स थे उन्होंने ये पोस्ट को देखा था। सो यहाँ पर अब रोज़ और जूलिया के बीच में कोई रिलेशनशिप तो रहा नहीं था, और उसने सेफ्टी मेजर के तौर पर ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, एशिया एंड मैनी मोर।
अब यहाँ पर ये जब भी ऐसे ही कहीं पर घूमने के लिए जाता था तो उसको वेबसाइट को रन करने के लिए आप कह सकते हैं पब्लिक कैफ़े की ज़रूरत थी, बिकॉज़ वो होटल के वाईफाई एंड आप कह सकते हैं पब्लिक कैफ़े के वाईफाई से ही वेबसाइट को एक्सेस कर सकता था, और उसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं हाइड रहती एंड वो अपनी वेबसाइट को ईज़िली मैनेज कर सकता था। सो यहाँ पर जब भी वो पब्लिक कैफ़े में बैठता तो वो ऑब्वियसली बात है लास्ट कॉर्नर या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेसी ओरिएंटेड सिटी चूज़ करता, और यहाँ पर जैसे ही वो कोई भी उसके करीब आता एंड उसे लगता कि कोई उसे नोटिस करने की कोशिश करता है, देन वो अपने लैपटॉप को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो जाता। आप लोगों को पता ही है वो एक अच्छा कोडर तो था ही। सो उसने कोडिंग करके एक ऐसी की को डिनोट किया कि जिसके थ्रू वो एक की को दबाने पर ही अपनी पूरी स्क्रीन को लॉक कर सकता था, मीन्स ब्लैक स्क्रीन, ताकि अगर कोई कभी भी उसको देखने की कोशिश करता है देन या फिर उसको शक होता है किसी पर, देन वो एक की पर ही पूरी स्क्रीन को ब्लैक कर सकता था। जैसे जैसे वेबसाइट ने ग्रो करना स्टार्ट किया, अब उसमें न्यू बग एंड आप कह सकते हैं हैकर्स ने उसको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक रैंसमवेयर अटैक एंड एक्सेट्रा उस वेबसाइट पर होना स्टार्ट हो चुके थे। बट रैंसमवेयर एंड ऐसी चीज़ें उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज रोज़ उससे अच्छी खासी इनकम कर रहा था, तो वो रैंसमवेयर और आप कह सकते हैं ऐसे रैंसम अटैक को ईजिली टेकल कर सकता था। मगर उसको परेशान करने वाली एक और बात उसके सामने आई, जो कि ये थी कि उसकी वेबसाइट में एक प्रॉब्लम और आप कह सकते हैं एक एरर आ गई थी, जिसकी वजह से वो किसी भी बाइंग या सेलिंग के वक्त मनी गेन करने के बदले मनी लूज़ कर रहा था। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वो हर ट्रांजैक्शन पर अगर कोई चीज़ बाय करता है या कोई चीज़ सेल करता है देन उसको 6.23% का कमीशन मिलता था। वो कमीशन गेन करने के बदले वो मनी को लूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसने न्यू लॉगिन्स को ब्लॉक कर दिया, देन उसने कोडिंग में नेसेसरी बदलाव को अप्लाई किया ताकि बग फिक्स हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये सारा कुछ करने के दौरान इसको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि किसी भी स्टार्टअप और किसी भी बिजनेस को एक टीम की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर मिसिंग थी, बिकॉज़ ये बंदा अकेले ही पूरी डार्क मार्केट को हैंडल कर रहा था। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं नाउ साइड इज़ गोइंग टू चेंज इन द डार्केस्ट एम्पायर ऑफ द एरा। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा द सिल्क रोड के बारे में। सो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो था और इस पर सेकंड पार्ट भी जल्दी आने वाला है। दोस्तों ये स्टोरी यहाँ तक तो इतनी इंटरेस्टिंग थी ही, आगे जाते जाते ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और ये बंदा जो भी आप कह लीजिए द सिल्क रोड का ऑनर रोज अल्ब्रिट या फिर द ड्रग किंग पिन, इसको लास्ट में FBI ने कैसे अरेस्ट किया, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आप लोग जस्ट कमेंट करना, हम लोग जल्दी इस पर वीडियो लेके आने ही वाले हैं। और इस वीडियो के लिए कोई फीडबैक या कुछ भी आप लोग कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, मैं आपके सारे ही कमेंट का आंसर करता ही हूँ। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो ये था द मोस्ट फेमस इलीगल मार्केट प्लेस मीन्स द सिल्क रोड, एंड दिस वॉज MR Spidey signing out.